की जनरेशन भी धर्मेंद्र से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है और जो पहले की जनरेशन है जिन्होंने धर्मेंद्र को अपने स्टारडम में देखा है, जिन्होंने उनको खूबसूरत खूबसूरत किरदार निभाते देखा है, कभी बेटा, कभी पति, कभी भाई बनते देखा है, कभी सुपर हीरो बनते देखा है, तो वो तो अलग कनेक्शन उनका है। लेकिन आज की जनरेशन उनसे कैसे कनेक्ट होती है? सोशल मीडिया के माध्यम से। धर्मेंद्र अपने सोशल मीडिया पेज से लगातार अपनी वीडियो शेयर करते थे, जिंदा दिली कैसे रहना है, बीमारी से कैसे लड़ना है, अपने आप को कैसे फिट रहना है, ये सब कुछ धर्मेंद्र जो है वो सिखाया करते थे। और अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं कि सलमान से पहले अगर किसी ने शर्ट उतारी और वो कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ तो वो धर्मेंद्र का है। खुद इसका जिक्र धर्मेंद्र किया करते थे। धर्मेंद्र जब फिल्मों में आए तो ही मैन का उनको खिताब मिल गया। अब ही मैन बनकर कैसे लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया, ये बात आपकी अदालत में धर्मेंद्र ने खुद बताई। रजत जी ने जब धर्मेंद्र से उनके शर्ट उतारने के ट्रेंड शुरू करने पर सवाल पूछा तो धर्मेंद्र के जवाब पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई थी। शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप? ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हो, उन्होंने जो दिया है शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रांग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा, पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये तो बन गए बेटे, अब तो ये ऐसे कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी ज़िंदगी ने तवाज़ुन सीखा है। वक्त के ये नोकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। तो कैसे फूल और पत्थर में वो किरदार निभाकर हीमैन का खिताब अपने नाम किया। हीमैन के नाम से ही धर्मेंद्र आज भी जाने जाते हैं, उनको हीमैन के नाम से ही लगातार जाना जा रहा है। लेकिन कैसे लोअर मिडिल क्लास का ये लड़का पूरे दिलों पर राज करता है, ये हर किस्से में शशि जी अपने हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र के द्वारा बताया जाता था। कहीं ना कहीं धर्मपाजी बताया करते थे कि भाई एक छोटे से छोटा घर का बच्चा, एक छोटे से छोटे गाँव का बच्चा अगर सपना देखे, मन में ठान ले, संघर्ष से ना डरे, तो फिर धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार बन सकता है। हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि हर एक इंसान को धर्मेंद्र जी में खुद भी दिखते थे, क्योंकि वो इतने सिंपल थे कि आप उनसे एकदम कनेक्ट हो जाते थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जो कैरेक्टर इन्होंने शोले में किया या चुपके चुपके में किया था, रियल लाइफ में भी कुछ कुछ वो वैसे ही थे। उनको मतलब रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करते थे, जो उनके दिल के अंदर थी वही उनके फेस पे झलकती थी। मैं उनके घर पे मिली थी उनसे, एक दो बार उनका इंटरव्यू किया था। जब ईशा देओल के बारे में इंटरव्यू किया तो उनके आंखों में ये दिखता था कि वो कितने प्राउड थे अपनी बेटी से, या अपनी वाइफ की जो हेमा जी थी वहाँ, कि भाई एक्टर हैं वो और अच्छे एक्टर हैं और उससे ज्यादा वो अच्छे इंसान हैं। इस बात पे उनको बहुत गर्व था। तो ये चीजें जो है वो एक नॉर्मल फादर की वो क्वालिटीज हैं जो उनमें दिखती थी। तो इसीलिए जब मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि एक्टर से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था कि एक गुड ह्यूमन बीइंग से मिल रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए आज उनके डेथ पे ये नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि एक एक्टर की डेथ हुई, ऐसे लगता है कि वी लॉस्ट somebody जो हमारे परिवार के हैं और हमें उनसे एक कनेक्शन था। सबसे बड़ी खूबी उनकी यही थी, उनकी सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी, वो कभी छुपती नहीं थी उनकी। कभी भी उनका ना अपने कैरेक्टर और जो बोल रहे हैं उसमें कभी कोई वो नहीं था, फर्क नहीं था। जो सोचते थे वही दिखता था उनके चेहरे पे। और धर्मेंद्र जी ने हमेशा कहा भी कि इंसानियत होनी चाहिए। आप एक हीरो से पहले, आप एक एक्टर से पहले आप इंसान हैं और वो इंसानियत हमेशा झलकती रहनी चाहिए। और इसलिए उनका कनेक्ट, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, कि आज की पीढ़ी से भी उतना ही बेहतर है जितना पुरानी पीढ़ी से है। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कभी बीते दिनों के एक्टर बनकर नहीं रहे। जनरेशंस बदलती गई लेकिन धर्मेंद्र को सबका प्यार मिला और धर्मेंद्र ने सबको प्यार बांटा भी।
एक बार उन्होंने खुद बताया था कि नए जमाने और नए उम्र के एक्टर से उनका कितना प्यारा रिश्ता है, कौन उनसे कैसे मिलता है, कौन उनसे कैसे बातें करता है, और सबसे अहम ये भी कि क्यों दशकों बाद भी धर्मेंद्र सबके फेवरेट धर्मपाजी थे। सलमान हमेशा जहाँ मिलते हैं वो बोलते हैं मेरे पिछली पीढ़ी के वो एक स्टार हैं जो मेरे जैसे हैं, मैं उनके जैसा हूँ। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ ऑलवेज। वो मैं तो कभी कभी यही बोला कि मेरा तीसरा बेटा है, वो मुझ पे ज़्यादा गया है ऐसे कहा था। इज ए वेरी नाइस, वेरी अफेक्शनेट। सलमान नहीं पहुँच पाए थे, वो शूट कर रहे थे। एंड ही वाज शूटिंग इन गोवा। हाँ, आपने मिस किया उन्हें? नहीं, हाँ, मिस तो होते हैं ना सारे। वो इस मौके पे सब इकट्ठे हो जाए। बस शाहरुख सेम वे, ही लव्स मी। और ऋतिक इतना प्यार से बोला, वो मेरी वार्डरोब में मेरी तस्वीर लगाता था जब यंग था, छोटा था। वो खुद ही बोलता है कि मैंने ये सारे ऑल ऑफ देम, आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट आई हैव दैट लव फ्रॉम देम। अमित जी ने ट्वीट किया ट्रेलर देखने के बाद। इट्स ग्रेट। मैंने फिर फ़ौरन फ़ोन भी किया था। ही वाज शूटिंग इन भोपाल। मैं थैंक यू, नहीं पाजी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मैंने लगा कि मैं तो लगा देख के, ट्रेलर देख के मज़ा आ गया। वो पाजी कहता है मुझे। धर्म जी, आपकी सभी फिल्मों में से एक, जैसे यमला नाम आपके लिए बहुत पॉपुलर हो गया, ऐसा कौन सा नाम आपको बहुत पसंद था? जो कैरेक्टर वीरू, यमला, ये कुछ ऐसे नाम थे? देखिए, मेरे बहुत से कैरेक्टर हैं। आप लोगों को मेरी फिल्में आपने शायद देखी नहीं है। मेरी फिल्म थी प्रतिज्ञा एक, वो यहाँ से ये गाना शुरू हुआ है। उसके बाद फूल और पत्थर बहुत बड़ी हिट हुई थी। तब लोग मुझे शाका कहकर ही बुलाते थे। शाका 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 इतनी पॉपुलर हुई थी उस वक्त। शोले थी वो। इसी तरह फिर दोस्त एक पिक्चर आई, उसमें मानव था। सत्यकाम में सत्यप्रिय था। मेरा गांव मेरा देश में भी कुछ, मतलब आई हैव प्लेड वेराइटी ऑफ रोल्स। तो मेरे दिल के करीब तो जो हिट फिल्म है वो तो रहेंगी ही। और शोले तो फिर बहुत ही बढ़िया होगी। और चुपके चुपके मेरी बहुत प्यारी पिक्चर है। वो फिल्म जब आती है तो वो मैं देखने बैठ जाता हूँ। हम सभी देखने बैठ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आप कभी गुड्डी फिल्म देखिए, लगे मुझे लेके बनाई गई थी, वही बड़ी प्यारी फिल्म है। ऋषिदा वाज ए ग्रेट डायरेक्टर। आपके लुक्स के तमाम लोग दीवाने थे। इस पीढ़ी के तमाम लोग, आपकी पीढ़ी के तमाम लोग आपसे रश्क भी रखते हैं। दिलीप साहब ने कहा कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं उनसे बोलूँगा मुझे धर्म जी जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। मुझे दिलीप साहब जैसा खूबसूरत कोई लगता ही नहीं। तभी मैं देखता था उनकी फिल्में। शहीद देखी तो मुझे लगा यार ये मेरा भाई है, शायद कौन है, आई शुड मीट हिम, आई शुड बी विद हिम। तो वो भी मुझे उतना ही प्यार देते हैं। आप इतने हैंडसम थे कि पूरे देश की लड़कियां आप पर फिदा थी। माय गॉड। उस जमाने में आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया या नहीं? नहीं, मैं आपको इस बात का वो था कि हाँ मैं एक ऐसा शख्स हूँ? नहीं, फ़ायदा मैं उठाने वो कोई चीज़ मैं नॉट, इसीलिए तो मैं धर्मेंद्र हूँ कि मैं कि जो फ़ायदा उठाने वाली चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाता कभी। अपने आप ही पीपल आर सो नाइस विद मी, सो ऑटोमेटिकली होता जाता है। एंड आई फील एम्बेरेस्ड जब मुझे बहुत बोलते हैं ना, यू हैंडसम, यू दिस, यू दैट। मुझे लगता है यार मैं तो ठीक नहीं हूँ। ऐसे ही मैं कैसे मुझे कह देते हैं, क्या मेरा कुछ भी नहीं है, नॉट